जगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है यादगार पल। इसका पहला जो चैप्टर है ये दास के पिताजी श्री देवराज गुप्ता के ऊपर है। दास इसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। तो दास ने अगस्त 11 को यादगार पल में से पहला पेज पढ़ा था। तो उसके आगे मैं पढ़ रहा हूं। तो जैसा उस विचार में बताया गया था, महाराज जी ने जो हमारे पिताजी थे श्री देवराज गुप्ता, उनका किसी लड़की से प्रेम था शादी से पहले। और तो वो महाराज जी के पास गए हैं और बहुत दुखी थे। और महाराज जी ने उनसे कहा कि कुदरत तुम्हें बड़ी चीज देना चाहती है। और कुदरत जो बड़ी चीज देना चाहती है, क्योंकि महाराज जी तो कुदरत के मालिक थे। कुदरत के मालिक को कहा जाता है कादिर। तो बाबूजी उनके पास गए हैं और बड़ी छोटी सी चीज मांग रहे हैं। और ऐसे ही है कि कोई जैसे बहुत बड़े शहंशाह के दरबार में जाए और एक बहुत छोटी सी चीज मांगे। तो महाराज जी ने जब कहा कि कुदरत बड़ी चीज देना चाहती है, तो वो उनको बड़ी चीज देना चाहते थे, जो कि प्रभु का प्यार है। और देखा जाए तो कई संतों की जब हम जीवनी पढ़ते हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि जैसे तुलसीदास थे, वो बहुत अपनी पत्नी से प्रेम करते थे जिसका नाम था रत्नावली। और जब रत्नावली ने कहा उनसे कि आप इस हड्डी और मांस के जो शरीर है इससे इतना प्रेम करते हैं, तो आपको आपके गुरु ने तो श्री राम से प्रेम करने को कहा था। और जब उन्होंने ये सुना, तो वो उनको एक धक्का लगा और वो वापस चले गए। और वो उसके बाद उन्होंने बस सारा अपना जो जीवन है श्री राम के प्रेम में लगा दिया। तो ये जो गुरु है, ये इसमें इतनी महाराज जी में ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने जो बाबूजी हैं उनको उनकी उनकी डायरेक्शन बदल दी। कि जो जैसे एक गाड़ी है उसका कांटा बदल दिया और एक दूसरी दिशा में उनको मोड़ दिया। तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा थी। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु 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 कर मन मोर, कि हे मेरे मन तू गुरु से प्रेम कर। गुरु बिना मैं नाही होर, कि मेरा सिर्फ गुरु है और कोई नहीं है। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। तो जो गुरु का जो आसरा है वो हमेशा लो, दिन रात को उसका आसरा लो। जाकी कोई न मेटे दात। जो जो गुरु कृपा है, जो गुरु करने वाला है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। उसको कोई तुम्हारे से छीन नहीं सकता। उसको मौत भी नहीं छीन सकती। जो जो कृपा गुरु करेगा वो मौत भी नहीं छीन सकती। वो ना कोई चोर छीन सकता है, ना कोई डाकू छीन सकता है, ना कोई सरकार छीन सकती है, ना कोई वकील छीन सकता है। तो जो गुरु की जो कृपा है वो तेरे साथ जन्म जन्म चलेगी। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे तात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। जो तिस भावे सो परवान। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर परमेश्वर एको जान। गुरु और परमेश्वर को एक ही समझ।
ज्योतिष भावे सो परमान, तो जो गुरु को पसंद आता है वो कर, वही जब वो करेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसी तरह से एक कहानी एक और भक्त की आती है जो जिनका नाम धनुर्दास था। धनुर्दास को अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कहते हैं कि वो वो अपनी पत्नी के ऊपर छाता करके चलते थे। जब वो बाजार जाती थी वो वो अलग नहीं रह सकते थे उससे। और जब वो बाजार चलती थी तो वो छाता उसके ऊपर रखते थे और साथ ही साथ अपना मुंह जो है ना मोड़ के सिर्फ उसको देखते रहते हुए और उसके ऊपर छाता तान के चलते थे, ताकि उसको देखते भी रहे हमेशा और उसको उसको धूप में धूप भी ना पड़े। और लोग उस पे देख के हंसा करते थे कि ये कैसा आदमी है कि इतना 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 इसको अपनी पत्नी से इतना मोह है। लोग उस पे हंसा करते थे लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी। और एक संत जन ने देखा, उन्होंने देखा कि इसको तो, इस आदमी को तो दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है, मतलब जो इसका सारा प्रेम है एक ही चीज पे केंद्रित हो गया। तो उन्होंने देखा कि ये जस्ट अपनी ये अपनी सिर्फ धारा को चेंज कर ले, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले। और उन्होंने ऐसी उस पर कृपा करी कि उस वो जो है वो उसको प्रभु से प्रेम हो गया। तो ये जो है, कई महाराज जी ने हमारे बाबूजी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की और उसके बाद हमेशा वो जब देखो महाराज जी कहते रहते थे। और वो उनके महाराज जी के प्रेम में पूरी तरह से बंधे हुए थे। समता प्रकाश में महाराज जी कहते हैं, भव दुस्तर अत कठिन कराल, भव दुस्तर अत कठिन कराल, अनमत जीव संकट नित भाल, अनमत जीव संकट नित भाल, भव दुस्तर अत कठिन कराल, अनमत जीव संकट नित भाल। तो ये जो संसार सागर है बहुत मुश्किल है, इसमें हमेशा संकट ही संकट है। कभी बुढ़ापा है, कभी मौत है, कभी बीमारी है, और कभी अपने शरीर का अपने कभी अपने शरीर के जाने का डर है, कभी अपने अपने जो जिनसे प्रेम है उनके जाने का डर है। तो जो मनुआ अंतर प्रेम रस पाए, मनुआ अंतर प्रेम रस पाए, परम पुरुष के चरण समाए, परम पुरुष के चरण समाए। तो गुरु की कृपा से जो मन है वो प्रभु के प्रेम में मगन हो जाता है। और वो जो, क्योंकि जिसने इतनी सुंदर रचना रची है वो अपने आप में कितना सुंदर होगा। तो वो जो है परम पुरुष के चरणों में समा जाता है। तो आगे बाबूजी कहते हैं, एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मुझे नाम दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा, अभी अंदर वासना बहुत है, पहले शादी करा। तो वास्तव में बाबूजी ने फिर एक एक और बार बाबूजी ने उनसे कहा कि क्या मैं सन्यास ले लूं। मैं सन्यास लेना चाहता हूं, शादी से पहले कहा, कहते कहते मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा उनसे कि नहीं, तू सन्यास लेने लायक नहीं है, तू, तेरे अंदर वासना के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। तो ये जो बातें हैं ये हम सब पे लागू होती हैं। और दास भी है, दास भी अपने आप को देखता है, जब अपने अंदर देखता है तो वासना के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। तो ये जो, और दास भी शादी से पहले सोचा करता था कि वो सन्यास ले ले, लेकिन वो भी सन्यास के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बाहरी सन्यास वही ले सकता है
जिसको जिसका अंदर से सन्यास हो। अगर अंदर से सन्यास नहीं है तो बाहर का जो सन्यास है वो एक ढोंग बन जाता है और वो पतन का कारण बन जाता है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबे कर समझो, मन ही माही उदासा। रे मन ऐसो कर सन्यासा, कि हे मन तो ऐसा सन्यास कर, बन से सदन सबे कर समझो, कि ऐसा हो कि तेरा जो घर है वही जंगल की तरह बन जाए। अपने घर को जंगल की तरह ही समझ। मन ही माही उदासा, और मन में ही तू उदास रह, मन से ही तू डिटैच रह। जैसे कि अंदर से ये समझ ले कि सब कुछ प्रभु का है, तेरा कुछ नहीं है। तो घर में रहते हुए सब कुछ ये समझते रहना कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है। तो अ, फिर बाद में प्रारब्धवश बाबूजी की शादी भी हो गई। तो शादी से पहले जो दास के नाना जी थे वो बाबूजी से मिलने आए, और नाना जी जो थे अ, वो अमीर फैमिली से थे, और शिमला में रहते थे। शिमला काफी फैशनेबल शहर था, और हमारे नाना भी जो थे हमेशा कोट पैंट और सूट और टाई वगैरह पहना करते थे। और उस वक्त बाबूजी रिवाड़ी में थे, और नाना जी उनके पास गए हैं तो बाबूजी ने नीचे रिवाड़ी की कुछ मिट्टी उठाई और गिराते हुए कहा कि ये रिवाड़ी की मिट्टी है, इसमें आपकी बेटी खुश रहेगी। तो तो नाना जी ने कहा कि नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, सब ठीक होगा, कोई बात नहीं। वो वो एक्चुअली बाबूजी की जो बाबूजी जो थे काफी पढ़े लिखे थे, और उस जमाने के हिसाब से काफी पढ़े लिखे हुए थे। तो अ, तो वो बाबूजी की बाबूजी से प्रभावित थे। तो तो शादी के बाद ये फिर जगाधरी में बाबूजी उनसे मिलने गए हैं। तो शादी के बाद बाबूजी ने काफी स्ट्रगल किया है। वो बताया करते थे कि उनकी जो डिग्री थी वो फिलॉसफी में एमए की थी, और एमए फिलॉसफी वाले को मुश्किल होता था कुछ, क्योंकि इतना पॉपुलर इतने स्टूडेंट्स नहीं होते थे इस सब्जेक्ट में। तो उनको एक टांडा में एक टेम्परेरी जॉब मिला, और बाबूजी हमेशा याद करते हैं कि मैं उस जॉब की इंटरव्यू देने के लिए 10-12 बार दिल्ली से टांडा गया। वो कभी नहीं भूले कि एक टेम्परेरी जॉब के लिए उनको 10-12 बार जाना पड़ा। और कुछ समय के बाद वो नौकरी जो थी वो छूट गई, क्योंकि वो टेम्परेरी नौकरी थी। और जो हमारी माता जी थी उन्होंने उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि नौकरी चली गई है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा। तो तो बाबूजी ने जो उनसे उनको ढांढस बंधाया। और दास का तो यही ख्याल है कि महाराज जी का आशीर्वाद उनके पीछे था। इसके बाद जो उनकी है हमेशा बाबूजी की, हालांकि शुरुआत ऐसे हुई, उसके बाद उनकी जो है हमेशा तरक्की पे तरक्की होती गई। और मेरा ख्याल है कि इसके पीछे गुरु का आशीर्वाद था। तो
तो ये बाबूजी कहते हैं कि उनका महाराज जी से बड़ा सहज रूप में वार्तालाप हुआ करता था। तो पहली बारी जब उन्होंने नाम मांगा था तो महाराज जी ने मना कर दिया था, तो उससे बाबूजी जो थे वो अपसेट हो गए थे। लेकिन जब वो दोबारा उन्होंने उनसे कहा, महाराज जी हकीम के पास नब्ज दिखाने आए हैं, ये यदि दवा देनी हो तो दीजिए, नहीं तो जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा, प्रेमी ऐसे होनहार युवक को इनकार नहीं कर सकते, कल सुबह 6 बजे आ जाना। तो इस बार ही महाराज जी ने दूसरी बार उन पर कृपा कर दी और उन्होंने कहा कि तुम सुबह 6 बजे आ जाना। तो जब वो सुबह 6 बजे गए दीक्षा के लिए, तो दो तीन और प्रेमी थे। उन्होंने एक प्रेमी से पूछा, क्या सिनेमा देखते हो? उसने कहा कि हाँ मैं देखता हूं। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा सिनेमा छोड़ दो। किसी दूसरे प्रेमी से पूछा, क्या तुम सिगरेट पीते हो? तो उसने कहा, हाँ पीता हूं। तो महाराज जी ने कहा, सिगरेट आज आज से छोड़ दो। तो उस प्रेमी ने भी महाराज जी की बात मान ली। लेकिन बाबूजी कहने लगे कि अगर मेरे से महाराज जी, मैं भी सिगरेट पीता हूं, लेकिन अगर महाराज जी मेरे से पूछेंगे और कहेंगे सिगरेट छोड़ने को, तो मैं तो सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब है कि मेरे को दीक्षा नहीं मिलेगी। परंतु मैं मन में सोचने लगा कि मैं तो सिगरेट छोड़ने का वायदा नहीं करूंगा, यदि कहा तो उठकर चला जाऊंगा। अंतर्यामी गुरुदेव ने मुझसे पूछा ही नहीं। तो महाराज जी ने महाराज जी महाराज जी जानते थे, महाराज जी को सब पता चल जाता था कि दूसरा क्या सोच रहा है। और उनको पता चल गया कि ये जो है बाबूजी, ये ये वायदा नहीं करेंगे कि मैं सिगरेट छोड़ूंगा। तो उन्होंने उनसे पूछा ही नहीं सिगरेट के बारे में। तो देखिए कैसे गुरु जो है वो अवगुण जो है नहीं देखता। दास में कितने अवगुण हैं, लेकिन वो जो गुरु है वो जो अवगुण, हमारे अवगुण अगर देखने लगे तो हमारे अवगुणों का तो अंत ही नहीं है। लेकिन गुरु जो है वो तरस खाता है, वो कृपा करता है, वो देखता है कि मेरे बच्चे झुलस रहे हैं, आग में झुलस रहे हैं, और वो अवगुण देखता नहीं। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। हम तो महाराज जी के लायक नहीं है, लेकिन महाराज जी ने फिर भी हमारे ऊपर कृपा की है। हम दास तो इस लायक नहीं है कि वो उनके चरणों में जगह पा सके, लेकिन फिर भी महाराज जी ने, ये महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया। क्योंकि दास में तो बहुत अवगुण है। मैला नाला जन्म जन्म का, मैं तो कीच भरा। मैला नाला जन्म जन्म का, मैं तो कीच भरा, कि मैं तो कीचड़ भरा नाला हूं, जन्म जन्म से कीचड़ भरा हुआ हूं। तुम निर्मल गंगा जल मुझको छू कर पाप हरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो। तो जो मैला नाला होता है, जब वो गंगा में जाके मिलता है तो वो भी गंगा बन जाता है। तो जो दास भी है वो भी मैले नाले की तरह है, और वो इस काबिल नहीं है कि महाराज जी की, वो महाराज जी को मुंह दिखाने लग काबिल नहीं है। फिर भी महाराज जी ने कृपा करके अपने चरणों में स्थान दिया, और उसके अवगुण ना देखते हुए उसकी हालत पे तरस खा गए। तो इस तरह से जो बाबूजी थे उनको दीक्षा मिल गई। दीक्षा के बाद मेरा हाथ पकड़ के अपने घुटने पर रखकर बोले, प्रेमी थोड़ा थोड़ा नाम जप लिया करना,
उनके पकड़ने से मुझको ऐसी करंट लगी कि मेरा जन्म जन्म का अहंकार खत्म हो गया। तो बाबूजी कहते हैं कि उसके बाद उनको, जब दीक्षा के बाद उनको 2-3 दिन बहुत ही परमात्मा की खुमारी रही, बहुत ही इंटॉक्सिकेशन रही। वो कहीं बाजार में किसी दुकानदार के पास गए, कुछ उन्होंने खरीदना था, और दुकानदार ने पूछा कि क्या क्या चीज चाहिए। और बाबूजी अपने आप में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो ये जो ऐसी जो कृपा है उन्होंने कई प्रेमियों पे की है, क्योंकि जो लोग उनके पास टूटा हुआ दिल लेके आते थे, तो महाराज जी उनको एक तरह का, महाराज जी कृपा करते थे, वो दिखाते थे कि भाई एक इससे बड़ी चीज है, तू तू किन छोटी छोटी चीजों के पीछे घूम रहा है। तो इस तरह से ये महाराज जी की कृपा थी। और फिर लोग उनसे कहा करते थे कि कुछ ऐसा कीजिए कि ये जो आपने नशा, ये जो परमात्मा का जो नशा था, ये हमेशा बना रहे। तो महाराज जी कहा करते थे कि भाई इसके लिए तुम्हें अपने आप कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो शुरू में थोड़ी ये गुरु कृपा थी तुम्हें दिखाने के लिए कि एक कुछ बड़ी चीज है, लेकिन हर किसी को अपने रास्ते पे अपने आप चलना पड़ता है, और गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है। और इसके 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 आगे भी एक बहुत बड़ा लंबा संवाद है। बाबूजी ने तब भी उनसे हट किया था और उनसे आर्गू किया था कि आप जो है, आप जो पूरा गुरु है वह सब कुछ कर सकता है। पूरा गुरु ऐसा नहीं कर सकता कि जो चेले के ऊपर हमेशा के लिए कृपा कर दे, हमेशा वो नशे में रहे। तो महाराज जी ने कहा था पूरा गुरु सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो 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 चेला कच्चा है, वो इसके लिए, वो इसको झेल नहीं सकता। तो आगे बाबूजी कहते हैं, एक बार प्रेमियों ने सिगरेट के बारे में मेरी शिकायत महाराज जी से कर दी। इस पर मैंने महाराज जी को लिख दिया कि मेरा इरादा सिगरेट छोड़ने का नहीं है, परंतु बाद में प्रभु कृपा से स्वयं ही सिगरेट छूट गई। तो एक्चुअली हुआ ये था कि बाबूजी की जो थी हिसार में वो प्रिंसिपल बन गए थे 1967 में। तो उन्होंने किसी अपने मित्र से कहा कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके आगे मैं अगर सिगरेट पीऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये दयानंद, ये डीएवी कॉलेज था। तो उनके मित्र ने उनको सलाह दी कि आप ये आप 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 तंबाकू टोबाको को, वो होता है च्यू करना, कि आप आप सिगरेट सामने मत पियो, लेकिन आप टोबाको को च्यू कर सकते हो। वो और फिर वो दास को भेजा करते थे वो बाजार से लाने के लिए, तंबाकू खरीद के लाने के लिए, और मैं अ, लेके आया करता था। उसके बाद बाबूजी गिल्टी फील करते थे और कहते थे कि ये बड़ी खराब चीज है, लेकिन बाद में शायद ये भी छूट गया था उनसे। तो एक दिन महाराज जी ने कहा, प्रेमी, रोटी खाना भूल जाना, लेकिन नाम जपना मत भूलना, ये चीज तेरे काम आएगी। तो एक बार किसी प्रेमी ने महाराज जी से पूछा था कि आपको भूख नहीं लगती। तो महाराज जी ने कहा कि इनको भी भूख लगती है, लेकिन इनको नाम की भूख लगती है। तो देखिए हम शरीर की भूख के लिए कितना, शरीर की जो शरीर को जो खाना देना होता है उसके लिए हम कितने व्याकुल रहते हैं। लेकिन जो आत्मा का जो खाना है, जो कि नाम है, जब जब वो जब वो नाम में नाम में मन रम जाए, तो वो आत्मा को वो जो जो आत्मा की खुराक है, वो बहुत पसंद आने लगती है, और उसके बिना आत्मा रह नहीं सकती। तो ये, तो भगवान करे हमारी हमारी भी ऐसी स्थिति हो कि
जिस तरह से जिस तरह से जो जिस तरह से जो शरीर की भूख है उसके लिए हम रोटी खाते हैं, इसीलिए आत्मा की भूख के लिए भी हम नाम की रोटी खाया करें। तो जब महाराज जी से मैंने नाम ले लिया तो पूछा, अब आपकी क्या जरूरत रही? तो तो बाबूजी कह रहे हैं कि आपने नाम तो दे दिया है, अब गुरु की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा, प्रेमी, चलने पे बड़ी बड़ी खाइयां आती हैं, गुरु उनसे बचाता है। तो तो गुरु की नाम के बाद और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बड़ी बड़ी अहंकार की अहंकार की खाइयां आती हैं। और कभी 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 2-3 घंटे अगर सिमरन हो जाए तो अहंकार आ जाता है कि देखो मैंने 2-3 घंटे सिमरन कर लिया। लेकिन फिर याद आता है कि महाराज जी तो 30-30 40-40 दिन, 3 दिन रात लगातार सिमरन करते थे, और तुम्हें 2-3 घंटे सिमरन करने पे अहंकार आ रहा है। तुम कितनी फिर अपनी जो है, जब महाराज जी की जीवनी पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम कितने पीछे हैं, कितना रास्ता कितना लंबा है। तो सो इस तरह से जो गुरु है हमें बार बार हमें कई तरह से हमारी रक्षा करता है। और फिर मैंने पूछा, महाराज जी जब आप चले जाओगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? उन्होंने फरमाया, प्रेमी, अंदर से खुद सब समझ में आ जाएगी। तो अंदर से सब कुछ समझ आ जाएगी। तो सब जो है अंदर से, गुरु जो है हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर मार्गदर्शन कर रहा है। और हम प्रेमियों को, क्योंकि हम महाराज जी से शारीरिक रूप में मिले नहीं है, तो हमें इस बात की इस बात से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज जी तो अंदर है। आत्मा महाराज जी हमारी आत्मा है, और वो आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। और वो हमेशा कहा करते थे, इनको अपने हृदय में देखो। तो ऐसी बात नहीं है कि जो लोग महाराज जी से शरीर रूप में मिले वो ज्यादा सौभाग्यशाली थे, क्योंकि रामचंद्र जी को ककई भी मिली थी, लेकिन ककई की समझ में कुछ नहीं आया। श्री कृष्ण को दुर्योधन भी मिला था, लेकिन दुर्योधन को कुछ नहीं मिला। ये जरूरी नहीं है कि गुरु से शरीर रूप में मिला जाए। गुरु से जो है मानसिक रूप में मिला जा सकता है, उनकी वाणी के माध्यम से। और गुरु हमारे अंदर है। ये बात हमें महाराज जी बार बार समझा रहे हैं कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु आत्मा है, वो हमारे अंदर है। तो अब समय समाप्त हो रहा है, तो ये लंबा किस्सा है। तो तो इसको अगले सत्संग में जारी करूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।